आपको जैसे पता है कि भारत में 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट लागू किया गया था। किसी भी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को दबा देना, तो भारत को अपने नागालैंड और उस क्षेत्र को अलग करना था। जय हिंद दोस्तों, मैं रवीश कुमार आज आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से पूरे भारत में जो अभी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है उसको लेकर के आया हूं। आपको दिख रहा है कि आज का हमारा ये वीडियो है आफस्पा पर आधारित। भाई, क्या यही एक कानून है जिसको कि लोग पहले काला कानून के नाम से जानते थे और ये आज हमारे देश के लिए एक ये ज्वलंत मुद्दा बन गया? क्या हमारे देश में अब और कुछ नहीं बच पाया जिसने कि पूरे देश के कानून व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह ला करके खड़ा कर दिया? भाई, ये आफस्पा है क्या और ये आफस्पा लाने का विरोध क्यों हो रहा है, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भाई, आज आप देख रहे हो कि पूरा हमारा पूर्वोत्तर भारत एक जलन की स्थिति में आ गया। पूरा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र अगलगी की स्थिति में आ गया है। तो क्या यही गांधी के सपनों का देश रहा है? क्या यही महात्मा बुद्ध और अशोक की धरती का देश रहा है? भाई, ये आफस्पा इतना विवादित क्यों है, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई ये आफस्पा आखिर है क्या। तो हाल ही में आफस्पा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को मणिपुर के कई भागों में लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इन क्षेत्रों से इसे हटा दिया गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से मणिपुर में टेंशन फिर से बढ़ गई, जिसको देखते हुए आफस्पा को फिर से उन इलाकों में लगाया गया जो मार्च 2022-25 तक लागू रहेगा। अगर हम लोग बात करें इस कानून के बारे में विस्तार से जानने के लिए, तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमें गौर करना होगा। आपको जैसे पता है कि भारत में 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट लागू किया गया था, शुरू किया गया था भारतीयों के द्वारा। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942। इसमें ब्रिटिश आर्मी को यह अधिकार दिया गया था कि वह लोगों की जान तक ले सकती है। इसमें लोगों को मारने तक का लाइसेंस दिया हुआ था। इसमें सरकार ने यह हवाला दिया कि जो देश भर में हो रहा है उससे आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए यह कानून लाया जा रहा है। यद्यपि उनका मूल उद्देश्य था किसी भी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को दबा देना। तो क्या हमारे ये भारतीयों के लिए यही एक कानून बचा पड़ा था उस अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, और वही कानून आज भी लागू होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन 1947 में भारत की आजादी की घोषणा हुई और इस समय देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था, लेकिन आजादी के समय कई स्थानों पर दंगे भड़क गए थे। 4 जगहों पर ऐसे में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए उस समय ईस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल और संयुक्त प्रांत के क्षेत्रों में यह कानून लागू किया गया था। 1947 में भारत ने जब आजादी हासिल की, उस समय एक ग्रुप नागा नेशनल काउंसिल ने भी अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। यह ग्रुप भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। फिर 1950 में भारत का संविधान बना और लागू हुआ। 1951-52 में देश में चुनाव होने वाले थे, लेकिन इस नागा नेशनल काउंसिल और इस नागा नेशनल ग्रुप ने 1951-52 के होने वाले चुनाव को बायकॉट कर दिया। फिर एक रिपोर्ट में यह खबर मिली कि यह समूह एक सेपरेट मूवमेंट की शुरुआत कर दिया है, जिसके उद्देश्य क्या था भाई? तो भारत को अपने नागालैंड और उस क्षेत्र को अलग करना था। उस समय यह इलाका असम के ही भीतर शामिल था। तो ऐसे में इन सब का नॉर्थ ईस्ट के सुरक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जिसको देखते हुए स्वतंत्रता के बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल असम एंड मणिपुर एक्ट 1958 बनाया गया, जिससे इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। आजाद भारत में इस कानून को 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। इसके साथ इसे कई अन्य इलाकों में भी लागू किया गया था, जैसे आर्म्ड फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट 1983, आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990। फिर हम लोग देखते हैं इसे लागू कैसे किया जाता है।
तो इसे लगाने के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक होता है। और इसे डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है भाई? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल या प्रशासक, जिसके बाद केंद्र सरकार उस इलाके में सशस्त्र बल सुरक्षा कानून या जिसको हम लोग अफस्पा कहते हैं उसको लागू कर सकती है, यदि ये तीनों घोषित कर दें कि यह इलाका डिस्टर्ब्ड इलाका है। इसके बाद इन क्षेत्रों में सेना और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड पावर दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद एक और ज्यादा विवादित इसका क्या पक्ष है भाई कि किस क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। अफस्पा का सेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्ण क्षेत्र में या इसके किसी एक हिस्से में टेररिज्म या इंसर्जेंसी जैसे हालात हैं तो केंद्र सरकार इसे डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित कर इसे लागू कर सकती है। अफस्पा के लागू होने से क्या बदलेगा भाई? तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से सिक्योरिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी आर्म्ड फोर्सेस की होती है। लेकिन अफस्पा अगर लगाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि हालात या कंडीशंस कुछ ऐसे हैं, देश के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ गई है। अफस्पा में क्या क्या स्पेशल पावर आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है या नियमों का रूल को वायोलेट कर रहा है तो आर्म्ड फोर्सेस के पास यह अधिकार है कि उसके खिलाफ एक्शन ले और बिना किसी उच्च अधिकारी हायर ऑफिसर के, बिना किसी आदेश के उसे मार भी सकती है। आर्म्ड फोर्सेस को यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि वह व्यक्ति इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है या वह आगे चलकर अशांति का कारण बन सकता है तो वह उसे अरेस्ट भी कर सकती है भाई। आर्म्ड फोर्सेस को यह अधिकार है कि यदि उसे शक है कि किसी घर में किस तरह का काम किया जा रहा है जैसे सिक्योरिटी पर थ्रेट बन सकता है तो ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस उस घर की तलाशी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। अफस्पा का सेक्शन 6 उन्हें इम्यूनिटी देता है कि यदि उनके से आर्म फोर्सेस से इस दौरान कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गया तो उनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए मंजूरी नहीं दे देगा, परमिशन नहीं दे देगा। तो ये जो प्रावधान है ये सबसे ज्यादा यहां पर विवादित बन जाता है और इसी कारण से हमेशा अफस्पा जब भी इंपोज्ड किसी क्षेत्र में किया जाता है तुरंत ये विवादों के घेरे में आ जाता है। तो अब मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि भाई इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके अफस्पा के सारे जितने भी कंसेप्ट थे उस सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को मैंने क्लियर कर दिया। जय हिंद दोस्तों।